Myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about mitochondria structure. बच्चों ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है. अगर सिलेबस की बात करें तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 2 चल रहा है, जूलॉजी का सिलेबस. फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी डन हो चुका है और सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं. इसमें भी अप्रॉक्स 30% सिलेबस हमारा हो चुका है. तो आज हम क्या डन करने वाले हैं, तो आज हम डन करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर तक ही, ठीक है. बाकी ये साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑलरेडी बहुत डिटेल हम अच्छे से देख चुके हैं. आपके रिवीजन के लिए या फिर इंट्रोडक्शन के लिए मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया है 1-1 मिनट का. तो वहाँ से आप केवल अगर इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पे, ठीक है. बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार डिटेल वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फिर रिवीजन के लिए आप शॉर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई टर्म अगर नहीं पता है तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए आप शॉर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. तो आइए हम माइटोकॉन्ड्रिया, हमें स्ट्रक्चर ही पढ़ना है. माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है, जो कि इसके बाद आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताऊँगी आपको. माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर पर. तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन्ड बाय सी बेंडा, साइंटिस्ट का नाम है सी बेंडा. प्रेजेंट वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सारे में प्रेजेंट होते हैं. साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया को साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, ठीक है. एरोबिक एंड एनएरोबिक आपको टर्म क्लियर होना चाहिए. एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है. नंबर वेरी अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है. अगर आप अपने बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं बहुत फास्ट वर्क कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अपने जो ज़्यादा एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा नंबर पाया जाता है. तो ये नंबर वेरी करता है. इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है. ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है. कैसे होता है वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. सिलिंड्रिकल इन शेप होता है. कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा 6-7 से. क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखेंगे कि एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और यही आपका जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, यही करता है एनर्जी प्रोडक्शन. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. तो वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, मेरे कंटेंट में लैंग्वेज बहुत ही कम होगा, तो आप सिर्फ टर्म भी अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, कीवर्ड सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब कुछ इसका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी हम ज़रूर देखेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? तो बिकॉज ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. ऑल्सो हैविंग राइबोसोम्स, हेंस एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स. तो अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी ये कर सकता है. डीएनए है ही ऑलरेडी, तो ये सारा काम खुद से कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आइए देखते हैं. डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है. कैसे करता है? तो डायग्राम में आप देख सकते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन लाइक बैक्टीरिया. दिस मेक्स सिमिलरिटीज विथ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो आपका बाइनरी फिजन का कैरेक्टरिस्टिक है वो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपको इसको प्रोकैरियोट से सिमिलरिटीज़ बताता है. माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक के बीच में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर बता सकता है तो यही है बाइनरी फिजन. कैसे होता है? यहाँ देखिए, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ छोटा सा, और ये इस तरह से, जिस तरह सेल डिवीज़न में फरो बनता है ना बीच में, उसी तरह यहाँ भी बन रहा है. और फिर 2 ये अलग अलग आपका बाइनरी फिजन. बाई मीन्स 2, बाइनरी मीन्स 2, तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर लेता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? बैक्टीरिया का, जो कि एक प्रोकैरियोट है, इसलिए इसका सिमिलरिटीज़ होता है किससे? प्रोकैरियोट्स के साथ. ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया.
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिकली। इसका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, जर्म प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आपने नाम सुना होगा, तो ये साइटोप्लाज्मिकली होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन मोस्ट यूकैरियोट्स इज अप्रॉक्सीमेटली यूनिपेरेंटल। जनरली हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर आता है वो बाय पेरेंटल होता है, मीन्स फादर का भी कैरेक्टरिस्टिक आता है और मदर का भी। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली यूनिपेरेंटल होता है, मोर प्रिसाइजली मैटरनल इनहेरिटेंस, बिकॉज फीमेल गैमिट्स मोस्टली कंट्रीब्यूट माइटोकॉन्ड्रिया टू द जाइगोट। मीन्स जो फीमेल होती है वही माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट करती है किसको? जाइगोट को। जाइगोट किस क्या चीज़ का बनाता है? स्पर्म एंड एग का जब फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर का भी आता है और मदर का भी आता है, स्पर्म से भी और एग से भी। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जनरली ये देखा गया है कि ये फीमेल ही कंट्रीब्यूट करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जिस बच्चे की मदर बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक है तो मीन्स उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही ज़्यादा है उसके अंदर, तो बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसमें मदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सेप्ट बडिंग ईस्ट। बडिंग ईस्ट में बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस देखा गया है। तो एक्सेप्शन एक दो एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए, जहाँ भी एक्सेप्शन की बात होती है तो वो टर्म जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में MCQ टाइप एग्जामिनेशन में अगर बैठ रहे हो तो हो सकता है कि एक्सेप्शन वाले केस से आपका एक ऑप्शन बन के आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का DNA भी होता है और राइबोसोम भी होता है ताकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस खुद से कर सकता है। तीसरा डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। और फोर्थ पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिकली। बच्चों मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए 16:9 में हमको बनाना पड़ता है वीडियो, इस वजह से ये हॉरिजेंटल मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरा कंटेंट भी हॉरिजेंटल होता है। आप जब एग्जामिनेशन में वर्टिकली लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आप माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, देन नेक्स्ट हेडिंग आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिख दीजिएगा, उसमें आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है और लैंग्वेज भी बहुत सिंपल सा है, तो बस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए और डायग्राम अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका एक इमेजिनेशन आपके माइंड के अंदर डेवलप हो जाए। तीसरा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिकली, ठीक है। अब हम आएंगे जो हमारा सिलेबस है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल डिटेल देखेंगे, क्या चीज़ का? माइटोकॉन्ड्रिया का। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हम फ्लो चार्ट पे भी आएंगे। तो सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, अभी हमने देखा, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला एक पोर्शन इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपको एरो से शो हो रहा है। और ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग टाइप से आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं क्या? क्रिस्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद आइए, ये जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है क्रिस्टी, वहीं पर आपको F0 F1 पार्टिकल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यहाँ से इस तरह से बना हुआ नॉट टाइप का, इस तरह से यहाँ से, इसको क्या कहेंगे? F0 F1 पार्टिकल, जिसको ऑक्सीजोम के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो कॉल्ड ATP सिंथेज, यही ATP का सिंथेसिस होता है। ATP सिंथेस मीन्स F0 F1 कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ से ATP की सिंथेसिस होती है। सिंथेज, ATP का सिंथेसिस हो रहा है, यहीं पर आपका ATP का सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद इसका डबल स्टैंडर्ड, यहाँ देखिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA आपको दिख रहा है, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ठीक है। उसके बाद आ जाए 70S राइबोसोम भी होता है, यहाँ डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला डॉट डॉट, वो आपको क्या है? 70S राइबोसोम है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है उस पर पोरिन्स दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो जिसको क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? अलाउज फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये अलाउ करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कौन सा है? ये वाला पोर्शन है,
ये वाला पोर्शन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये पोरिन्स अलाउ करता है फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाने के लिए कि हाँ आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ये जो आपका F0 और F1 आपका ऑक्सीजोम है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। यहाँ देखिए ये है आपका हेड वाला पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन जिसको F1 कहा जाता है, और ये स्टॉक है, और ये है आपका बेस, और बेस को ही F0 कहा गया है, ठीक है। और ये जो F1 वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन, यहीं पर ATP सिंथेज होता है, जो क्या करता है? ATP सिंथेसिस करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है अपने सिलेबस का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसमें हम इसी पार्टिकल का यूज़ होता है, F0 F1 पार्ट कम्प्लेक्स का, ठीक है। ये छोटा सा डिटेल स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चरल डिटेल है। यहाँ देखिए ये बीच में आपको मैट्रिक्स वाला पोर्शन दिख रहा है, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रफ के जैसे। यहाँ देखिए ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन जिसमें ये आपका क्रिस्टी है, और ये जो गोल गोल पार्टिकल है ऊपर वाला हेड पोर्शन है, और बेस इसका स्टॉक है। इसको F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहाँ की ATP का सिंथेसिस होता है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, और ये डॉट डॉट जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो 70S राइबोसोम है। यही जो राइबोसोम और DNA है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बनाता है। ये मैंने 2 बार आपको रिपीट भी कर दिया। अब आ जाइए थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाए। क्या है? देखिए, ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन अभी हमने देखा। द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। आउटर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ कम्प्लीटली स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड। वो जो आपका इनसाइड प्रोजेक्शन दिख रहा है वो हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मिंग फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। और ये फोल्ड का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पर देखिए क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन परमिएबल टू मेनी सॉल्यूट्स। इनर मेम्ब्रेन आपका इम्परमिएबल होता है, किसके लिए? मेनी सॉल्यूट्स के लिए। ऐसा नहीं कि हर एक सॉल्यूट्स पास कर सकता है अंदर। बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन वहाँ प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पे, इस वजह से ये इसको इम्परमिएबल बनाता है मेनी सॉल्यूट्स के लिए। कुछ सॉल्यूट्स को तो ये पास होने देता है और कुछ को नहीं होने देता है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन हर एक जगह, किसी भी ऑर्गेनल हो या फिर कोई भी इंसान की बॉडी हो, तो आउटर जो कवरिंग होता है वो क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनल कंटेन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। और आउटर मेम्ब्रेन पे ही हमने आपको ये दो दिख रहा है आपको प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है, ठीक है। ये छोटा सा फ्लो चार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर बच्चों ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 15 मार्क्स में जब भी आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसके फंक्शन के रूप में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो भी आपको धीरे धीरे बताते चलती हूँ, हर एक कंटेंट के साथ, हर एक वीडियो में। और अगर वेरी शॉर्ट में तो नहीं ही आएगा, वेरी शॉर्ट में अगर आता है तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन दे के ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है सिर्फ इतना दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 9 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो फिर आप अच्छे से, बहुत ज़्यादा तो मैंने लैंग्वेज का इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो कंटेंट मैंने आपको समझाया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ये डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक डिवाइड करता है, ये वाला पोर्शन, और फिर ये स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छे से अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन चल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। अब मैं इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और फ्लो चार्ट आपको शॉर्ट्स के रूप में रिवीजन के लिए बता दूंगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों, आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।